आज पत्र लेखन सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे, हम लोग में हम भी शामिल हैं। ठीक है, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है। एक बहुत पहले गीत आया था, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। सुने हो सर? यस सर। हाँ? यस सर। उसकी एक पंक्ति है कि पहले जब तू खत लिखता था कागज में चेहरा लिखता था। याद है? नहीं है। मिस कॉल वाला गाना तुम लोगों को ज्यादा याद रहता है, चिट्ठी वाला गाना नहीं याद होता। याद है? कोई तो नहीं सुनाएगा? अच्छा, ये गाना किसने गाया था? पंकज उदास, गजल है। ठीक है, नाम फिल्म में आई थी ये गाना। देखिए, आज भले ही हम लोग इसको ऐसे पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्लीज। एसएमएस का या व्हाट्सएप का लैंग्वेज है ना ये? यस सर। गुड नाइट, ये क्या लिखा हुआ है? इसको क्या पढ़ते हो सर? गुड नाइट। गुड नाइट पढ़ लेते हो ना? जीएम को गुड मॉर्निंग पढ़ लेते हो सब ना? यस सर। एक्चुअली है क्या, धीरे धीरे जैसे जैसे नई नई तकनीकें आ रही हैं, वैसे वैसे एक तरीके से देखा जाए तो भाषा का ह्रास होते जा रहा है। भाषाएं अपना अस्तित्व हम कह सकते हैं कि खो रही हैं। अंग्रेजी में ए से जेड तक 26 को लेटर का इस्तेमाल करके वर्ड लिखते हैं। हाँ? यस। इसमें 26 को लेटर का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी? शुरू में से डबल लोग आएगा नहीं कर दिए। हाँ? अब तुम सोचो कि बचपन में गुड का स्पेलिंग यदि याद कराने के लिए तुमको 2-4 थप्पड़ लगा हो, या शिक्षक ने अभिभावक ने तुमको डांटा हो कि जी डबल गुड तुमको याद ही नहीं हो रहा है, आज उसकी जरूरत है? तो देखो, दैनिक जीवन में चाहे हम अपना काम जैसे चला लें, व्हाट्सएप पर मोबाइल पर हम अपना काम जैसे चला लें, लेकिन परीक्षाएं जो होती है, परीक्षाएं लिखित होती है, वहां तुमको GOOD लिखना पड़ेगा। तो बता ये रहे थे कि परीक्षाएं जो होती हैं वो लिखित होती हैं, तो वहां आप जो लिखते हैं उसके हिसाब से आपको नंबर मिलता है। इधर कुछ दिन पहले हमने तुम लोगों को बताया अनुस्वार और चंद्र बिंदु का प्रयोग। यस सर। ठीक है, तो मोबाइल में जब हम टाइप करते हैं तो चंद्र बिंदु बड़ा मुश्किल से आता है, चाहे नहीं मिलता है। चंद्र बिंदु की जगह क्या मिल जाता है? अनुस्वार। लेकिन एग्जाम में जब आप पढ़ के आइएगा तो हो सकता है कि आपको उसका नुकसान उठाना पड़े। तो भाषा लिखित रूप में जैसे लिखी जाती है वैसी ही लिखी जानी चाहिए, जो उसका शुद्ध रूप है। दूसरा चीज कि जैसे हम फोन पर किसी से बात कर रहे हैं, तो फोन पर बात करते वक्त हॉट डिस्कशन हो जाता है। ठीक है, बहुत आगे तक लोग निकल जाते हैं, उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लेकिन जब भी आप मतलब किसी से कितना हो अनबन हुआ हो, जब आप लिखित रूप में आइएगा, जब पत्र लिखना शुरू कीजिएगा, मैंने वही बात अब आपको लिख करके कहनी है। तो जैसे ही आप लिखित फॉर्मेट में आइएगा ना, आपकी भाषा शालीन होते जाती है। धीरे धीरे उसमें से क्या होता है, आपको मतलब कड़वी बातें भी कहनी है तो इस तरीके से आप कहिएगा कि उसमें उदंडता नहीं झलके। और यही कारण है कि जब तक चिट्ठियों का दौर था, जब तक चिट्ठियां लोग लिखते थे, ठीक है, परिवार एक जगह रहते थे, परिवार में बिखराव नहीं हुआ करता था। और जैसे जैसे हम नए जमाने के साथ जुड़ते चले गए, फिर चिट्ठियों के बाद ये आ गया, लैंडलाइन फोन आ गया। ठीक है, तो वहां तक ठीक था। वहां तक इसलिए ठीक था कि वो एक तार से जुड़ा हुआ था और किसी घर में किसी ऐसे जगह रखा जाता था जहां सब लोग आ जा सकते थे। बात समझ गए? तो जहां सब लोग आते जाते हैं, वहां जैसे मान लो किसी बहू को अपने नैहर कोई बातें कर रहा है कि हमको हमसे बड़ा रोटी बनवा रही है सब यहाँ, ठीक है, तो उसको उसके दिमाग में चलेगा कि नहीं का सास आ जाएगी। और फिर उधर से उसकी माँ को यदि कुछ उल्टा सीधा सिखाना है तो वहां भी यदि कोई घर में सभ्य व्यक्ति है तो वो कहेगा कि नहीं, इससे बेटियों का घर बर्बाद होता है। आज क्या है,
मोबाइल लेकर के छत पर चली गई है, छत पर ले जाकर के जितना जोड़ गांठ करना है सब हो गया। तो जब तक फोन रिसीवर से बंधा हुआ था ना, वायर से कनेक्टेड था, तब तक परिवार एक थे। और जैसे ही फोन वायर से डिस्कनेक्ट हुआ, अब देखिए हम चाहे जिस दुनिया में जिए, लेकिन जैसा कि अभी हमने कहा कि जब परीक्षा आप दीजिएगा तो वहां आपसे लिखवाया जाता है, और परीक्षा में आज भी आपसे पत्र लिखवाए जाते हैं, लिखवाए जाते हैं ना। स्कूल आप नहीं आते हैं तो आपसे कहा जाता है कि एप्लीकेशन लिख कर दे दीजिए। यस सर। कहा जाता है एप्लीकेशन लिख कर दे दीजिए। यस सर। या बाई द वे कोई जैसे 10th में जाइएगा, नाम के स्पेलिंग में गलती हो गया, कुछ भी हो गया, अब बोर्ड को लिखना है तो वहाँ हम क्या करते हैं, आवेदन ही लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं ना। यस। तो इस लिहाज से जरूरी है। और मानवीय दृष्टिकोण से भी देखें तो पत्र लिखना जरूरी है, आना चाहिए हमको। नहीं, दो तरीके के होते हैं, औपचारिक और औपचारिक पत्र जो है वो हम वैसे लोगों को लिखते हैं जिनसे हमारी कोई खास जान पहचान या कोई खास ताल्लुकात या क्या कहें भावनात्मक लगाव नहीं, बहुत अधिक भावनात्मक लगाव नहीं, वर्क प्लेस पर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कोई किसी को लिख सकता है, लिखने के लिए तो कोई किसी को लिख सकता है, लेकिन ये पत्र वैसे लोगों को लिखा जाता है जिनसे हम प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए नहीं, ठीक है, उनसे हमारा कोई बहुत गाढ़ा संबंध नहीं है। जैसे एक क्लास टीचर के नाते या विषय शिक्षक के नाते हमको आवेदन लिख करके देते हैं, ठीक है, तो हमारा आपका तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, कोई सगे संबंधी या परिवार के सदस्य तो नहीं है, आप समझ गए ना। तो औपचारिक पत्र ऐसे लोगों को लिखा जाता है, और अनौपचारिक पत्र उसमें जैसे दिया हुआ है कि परिचित को या मित्र को, जिससे हमारा कहीं ना कहीं जुड़ाव है, उससे हम लिखते हैं, उसको लिखते हैं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों में आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, आभार पत्र, निवेदन, कार्यालय और व्यावसायिक पत्र। और अनौपचारिक पत्रों में परिचित या मित्रों को, और भी हो सकता है जितना बोर्ड पे अटा है, चाहे जितना लिख पाए हैं लिखे हैं। पारिवारिक सदस्यों को पत्र लिख सकते हैं, तो पारिवारिक सदस्यों में किसको लिख सकते हैं, भाई को, बहन को, पिता को, माँ को, पत्नी को, और किसको लिख सकते हैं, साली को, साला को, सास को, ससुर को, सबको भी तो लिख सकते हैं। संकोच हो रहा है पढ़ने में, सबको भी लिख सकते हैं, तो भी परिवार का सदस्य है। बधाई पत्र, हाँ, जन्मदिन पर, हाँ, शादी विवाह में, या कोई बढ़िया से एग्जाम पास कर गया, कोई बहुत अच्छा किसी को जॉब मिल गया, वहाँ लिख सकते हैं। धन्यवाद या शुभकामना पत्र, किसी ने आपके प्रति अपनी शुभकामनाएं जाहिर की और आप उसको धन्यवाद या शुभकामना दे सकते हैं, हम भी दे सकते हैं उसको। फिर हमारे यहाँ कुछ है, शादी है, जनेऊ है, छठियार है, जो भी होता है, ठीक है, जन्मदिन मना रहे हैं, कोई बहुत बड़ी पार्टी दे रहे हैं, तो किसी को आमंत्रित कर सकते हैं। और संवेदना पत्र, कुछ मतलब विषम परिस्थिति में, कोई विषम परिस्थिति यदि है नहीं, तो वहाँ हम अपनी संवेदनाएं जाहिर करते हैं। सबसे बड़ी चीज है, चाहे वो कोई पत्र हो, औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो, ठीक है, लिखें कैसे। तो दोनों तरीकों के पत्रों में, दोनों में, चाहे वो औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक, प्रयास ये किया जाता है या ख्याल इस बात का रखा जाता है कि भाषा जो हमारी हो वो सभ्य हो, शालीन हो, ठीक है। इधर तो खास कर इस चीज का ध्यान रखा जाता है, किसमें, आवेदन वगैरह यदि लिख रहे हैं आप, हमेशा लिखते हैं छुट्टी के लिए आवेदन लिखते हैं, आप छुट्टी मांग रहे हैं ना, आप छुट्टी मांग रहे हैं, तो भाषा ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को लगे कि नहीं, विनम्रता के साथ या आग्रह के साथ इसने हमसे छुट्टी मांगी। अक्सर विद्यार्थी लिखते हैं कि हमको 2 दिनों की छुट्टी दें,
या आपको 2 दिनों की छुट्टी दी जाए, और कोई लिखता है कि हमको 2 दिनों की छुट्टी देने की या 2 दिनों का अवकाश देने की कृपा करें, आप समझ सकते हैं कि कौन सी भाषा विनम्र है। आप समझ गए? कहना है कि, और एक आग्रह पूर्वक कहना है कि, या निवेदन पूर्वक कहना है कि, तो कहना है कि में क्या लग रहा है, सीधे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चल दिए, हाँ हमको कहना है नहीं, और आप बात है उसको सुनने के लिए। दूसरा कहा जा रहा है कि आग्रह पूर्वक कहना है कि, निवेदन पूर्वक कहना है कि। इससे होता क्या है कि संबंधित अधिकारी जिसको भी आप लिख रहे हैं, चाहे जहां लिख रहे हैं, जिसको लिख रहे हैं, ठीक है, उसका भावना, भले आपका उससे भावनात्मक लगाव नहीं है, चाहे पत्र लिखा ही रहता है वैसे व्यक्ति को जिससे हम इमोशनली नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके उसका भावनात्मक लगाव आपकी तरफ झलकता है। आप समझ गए? आप अपनी भाषा पर यदि ध्यान रखिएगा तो उसका भावनात्मक लगाव आपकी तरफ झुकेगा। दूसरा चीज कि ये पत्र जो है ना, काम भर लिखे जाते हैं, इसको बहुत लंबा नहीं लिखा जाता है। काम भर इसलिए लिखा जाता है कि आप किसी न किसी अधिकारी को दे रहे हैं पत्र, ठीक है, सपोज दैट विद्यालय के प्राचार्य को ही दे रहे हैं, तो विद्यालय के प्राचार्य के जी में 2000 बच्चे हैं, 2000 अभिभावक हैं। अब आप 4 पेज का आवेदन लिख करके दीजिएगा उनको, तो हो सकता है कि एक दिन में उनके पास कम से कम 50 आवेदन ऐसे जाते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारा काम है उनको, कितना देर पड़ेगा? आप समझ रहे हैं ना, कितना देर पड़ेगा? तो सामने वाले का भी हमको ध्यान रखना होता है। अब ऐसे किसी को 1 बजे रात को फोन क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि हो सकता है सोया हुआ होगा, बहुत इमरजेंसी है तो करेंगे। तो सामने वाले की भी सुविधा का ख्याल हमको रखना होता है। तो ये बहुत लंबा नहीं लिखा जाता है, अपनी जरूरत पर। और प्रयास ये किया जाता है इसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम इतना न विनम्र बन गए, इतना न विनम्र बन गए कि सामने वाला आपको कमजोर समझ लिया। तो हमारी अपनी जो समस्या है, जैसे हम नगर पालिका के आयुक्त को पत्र लिख रहे हैं कि मोहल्ले में बहुत कचरा है, इसकी साफ सफाई करवानी चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट वे में ऑर्डर उसको हम नहीं देंगे, लेकिन अपनी समस्याओं से, ठीक है, अपनी दिक्कतों से उसको हम शब्दों का ऐसा कुछ ताना बाना बुनेंगे या जाल बचेंगे, ठीक है, जिससे वो सोचने पर विवश हो और काम करने के लिए वो तत्पर हो। बाध्य हम नहीं कहेंगे, लेकिन काम करने के लिए वो तत्पर हो, तो वो आपके शब्दों से झलकना चाहिए। समझ गए? और ये पत्र जो है अनौपचारिक पत्र, ये आप लिख सकते हैं, कितना हो लंबा लिख सकते हैं, क्योंकि आपको अपने मित्र को, परिचित को, घर के सदस्य को लिख रहे हैं नहीं, तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, आप चाहे जितना लंबा लिखें, लेकिन खास करके दोनों ही पत्रों में संबोधन का ध्यान बहुत सतर्कता से रखना चाहिए। संबोधन इसको शुरू कैसे करें पत्र को, एक छोटी सी कहानी तुम लोगों को सुना देते हैं। जब इतने पढ़े लिखे लोगों का दौर नहीं था, मतलब साक्षरता थी, लेकिन लोग कम ध्यान देते थे पढ़ाई लिखाई पर, खास करके महिलाओं की पढ़ाई लिखाई पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देते थे। उनको पढ़ाया ही इतना जाता था कि वो घर का काम काज कर लें, चिट्ठी पत्री पढ़ लें, थोड़ा बहुत अपनी बात जो वो लिख लें। तो एक महिला थी, उसका पति बाहर रहता था, और वो मतलब पत्र पढ़ना लिखना जानती थी, लेकिन लंबा समय हो गया था तो वो भूल गई थी कि पत्र की शुरुआत कैसे करते हैं, पत्र का समापन कैसे करते हैं। अक्सर हम लोगों को एक चीज बताते हैं कि शुरू करना में यानी भूमिका, ठीक है, और फिर विषय वस्तु और फिर समापन, ये हर जगह शामिल होना चाहिए। तो उसको भूमिका और समापन में दिक्कत थी, तो बगल के किसी अपने से ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला के पास गई कि सुनिए ना, हम पत्र को लिख लेंगे, मतलब हम चिट्ठी लिख लेंगे, लेकिन चिट्ठी कैसे शुरू किया जाता है हमको नहीं आता है लिखने, चिट्ठी समाप्त कैसे किया जाता है हमको नहीं आता है, बाकी खाली हमको आप 2 चीज़ बता दीजिए, बाकी हम सब लिख लेंगे। तो महिला ने बताया कि आप ऊपर लिख दीजिएगा कि प्रिय मेरे प्राणपति, उसको अपने हस्बैंड को लिखना था, और नीचे आप लिख दीजिएगा आपके चरणों की दासी। बीच में अपना जो लिखना होगा लिखिएगा। महिला जब घर गई तो थोड़ा सा मिस कर गई। तो पत्र की शुरुआत जब उसने किया
की, तो उसने लिखा कि प्रिय मेरे चरण पति। क्या लिख दिया उसने? प्रिय मेरे चरण पति। और फिर अपना लिखते गए, घर में ये नहीं है, वो नहीं है, पैसा भेजिए, नहीं, दरवाजा टूटा है, छप्पर की मरम्मत करवानी है, जो कुछ भी उसको लिखना था उसने लिखा। और सब लिखने के बाद नीचे लिख दी, आपके प्राणों की प्यासी। अब आप सोचिए कि जिस महानुभाव को ये पत्र मिला होगा, उसको अपनी पत्नी के प्रति कितनी श्रद्धा मिली होगी। समझ रहे इस चीज को? मेरे कहने का मतलब ये है कि संबोधन और समापन का ध्यान रखना होगा। अब जैसे हम अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, तो हमारा संबोधन क्या होना चाहिए? पूज्य पिताजी, पूज्यवर पिताजी, आदरणीय पिताजी। ठीक है, इसके बाद हमको क्या लिखना होगा? नमस्ते, अति प्रणाम या चरण स्पर्श। ठीक है। पत्र की शुरुआत इधर, पत्र की जब शुरुआत की जाती है तो पहले हाल चाल पूछा जाता है, यानी मैं यहाँ ठीक हूँ और आप वहाँ कैसे हैं। ठीक है, या उम्मीद करते हैं कि आप वहाँ ठीक होंगे। पहले हाल चाल पूछा जाता है, फिर जो बातें हैं वो लिखी जाती है। आप समझ गए? और उसके बाद फिर समापन किया जाता है कि अच्छा बाकी अगले पत्र में नहीं, या विशेष मिलने पर, इस तरीके से। इसको जब हम लिखते हैं तो क्या करते हैं? संबोधन देने के बाद सेवा में लिखते हैं ना, सेवा में, हाँ, प्रधान अध्यापक महोदय या जिसको हम लिख रहे हैं, उसके बाद हम विषय लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विषय लिखते हैं। और वो विषय जो लिखते हैं, वो विषय में हम संक्षिप्त रूप से बता देते हैं कि हमारे इस आवेदन का या इस पत्र का मोटो क्या है, या हम किस लिए लिख रहे हैं। ठीक है, अवकाश के संबंध में, फी माफ कराने के संबंध में, मोहल्ले में पुलिस गश्त बढ़ाने के संबंध में, मोहल्ले की सफाई कराने के संबंध में, बिजली व्यवस्था दुरुस्त कराने के संबंध में, ये हम क्या कर देते हैं? ऊपर उस विषय में इस चीज़ को लिख देते हैं। ठीक है, और इसके बाद अपनी बात रखते हैं। तो यहाँ हमको क्या करना होता है? यहाँ हमको संक्षिप्तता का ध्यान रखना होता है। आप समझ गए? क्योंकि बहुत लंबा हमको नहीं लिखना है। अब हम जिले के एसपी को पत्र लिख रहे हैं, कलेक्टर को पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसके जिम्मे तो पूरा जिला है ना, हाँ, तो हमको पत्र ही लिखना है ना, अपना काम करवाना है। किताब लिख करके तो उसको नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ उसका ध्यान रखते हैं। भाषा शालीन होनी चाहिए, उद्दंड नहीं होनी चाहिए, उसका हमको एकदम ध्यान रखना होता है। और यहाँ इसमें हम थोड़ा लंबा जा सकते हैं, इसमें कोई बैंड नहीं है कि आप जितना ही लिखिए उतना लिखिए, इसमें लंबा जा सकते हैं। भाषा यहाँ भी शालीन होनी चाहिए, खास करके संबोधन और समापन पर हमको एकदम ध्यान देना है। ठीक है।